नमस्कार, कैसे हैं सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज मैं सिलाइयों के साथ एक बहुत ही ईज़ी सा पैटर्न बना रही हूँ। ये देखने में बहुत सुंदर लगता है और इसको बनाने के लिए जो फंदे हैं वो मैंने 4 के मल्टीपल में डाले हैं, साथ ही +3 कर दिया है। ये देखने में तो बहुत ही टफ़ सा पैटर्न लगता है, लेकिन बनाने में ये बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है। तो थोड़ा-सा मैंने बना लिया है और उसके ऊपर मैंने थोड़ी-सी लाइनें प्लेन भी दे दी हैं। तो मैं फिर से आपको ये बना के दिखाती हूँ कि मैंने इसको कैसे बनाया है। तो इसके लिए मैं दूसरा धागा यूज़ कर रही हूँ फर्स्ट रो के लिए और मैंने पहले फंदे की बुनाई कर ली है, इसके बाद दूसरे फंदे की भी बुनाई कर ली है। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि जब हमने ये डिज़ाइन स्टार्ट करना है तो उससे पहले हमने 5 सिलाइयाँ जो हैं वो सीधी दे लेनी है। 5 सिलाइयाँ सीधी देने के बाद ही हमारा ये डिज़ाइन स्टार्ट होगा। तो 2 फंदों की बुनाई करने के बाद जो अगले हमारे 3 फंदे हैं उनमें डिज़ाइन आएगा। तो हमने ये जो हमारा बीच वाला फंदा है उसके नीचे हमने देखना है, थोड़ा नज़दीक से मैं दिखा देती हूँ आपको कि ये जो है इस तरह से, तो इसका जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये जो फोर्थ हिस्सा है यहाँ हमने सिलाई को डालना है और फिर इस तरह से बुनाई करनी है, मतलब इस धागे को इस तरह से खींच लेना है। और उसके बाद जो हमारे अगले 3 फंदे हैं उनको इस तरह से सिलाई में हमने उठा लेना है। और ये जो हमने धागा खींचा था इसको हमने इस तरह से इन तीनों फंदों के ऊपर पलटा देना है और इसको थोड़ा सेट कर लेना है खींच के। अगर ये लूज रहेगा तो ना ज़्यादा इसको लूज रखना है, ना ही ज़्यादा इसको टाइट करना है। अगला जो फंदा है उसको बिल्कुल सीधा बुनाई कर लेना है और उसके बाद जो अगले 3 फंदे हैं हमारे, इसमें भी डिज़ाइन ही पड़ेगा। तो यहाँ फिर से हम वही प्रोसीजर दोहराएंगे कि जो चौथा नंबर है फर्स्ट फंदे का, वहाँ सिलाई डालेंगे और धागे को इस तरह से खींच लेंगे और फिर इन 3 फंदों को सिलाई में डाल देंगे और फिर इस तरह से इसको पलट देंगे और अगला फंदा हमारा फिर से प्लेन आएगा, सीधा बुनाई होगा और जो हमारे आगे के 3 फंदे हैं उनमें फिर से बुनाई होगी। तो बीच वाले फंदे का हमने फिर से वैसे ही नीचे की तरफ चौथा हिस्सा देखना है। ये आ गया तो यहाँ सिलाई डाल देनी है और फिर इस तरह से पीछे की तरफ से धागे को आगे खींच लेना है। 3 फंदों को सिलाई में डाल देना है और फिर इसको पलट लेना है। अगले वाला फंदा जो है वो प्लेन बुनाई होगा और उसके बाद पूरी की पूरी लाइन में यही प्रोसीजर होगा कि यहाँ बीच में हमने सिलाई को डालना है, धागे को खींचना है, इन तीनों फंदों को सिलाई में डालना है, इसको पलटना है, अगले वाला सीधा आएगा और फिर से आगे वैसे ही हमने इसको डालते जाना है। तो ये जो डिज़ाइन है ये आप 2 कलर में भी डाल सकते हैं और मल्टी कलर में भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आगे जो हमारे 2 फंदे हैं वो प्लेन बना लेने हैं। इसके बाद जो हमारी अगली रो है, सेकंड रो है, उसमें पहले फंदे को मैंने स्किप कर लिया है और जो सीधा हमने बुनाई किया है उसको हमने बाहर की तरफ बुनाई करना है। फिर धागा अपनी तरफ कर लेना है और जो 3 फंदे हमने बीच में डाले थे ब्लैक कलर के, उसमें एक फंदे की बुनाई कर लेनी है, अगले फंदे को छोड़ देना है, अगले फंदे की बुनाई कर लेनी है। इसी तरह से हमने धागा फिर आगे की तरफ करना है, जो सीधा बुनाई किया था उसको बाहर की तरफ बुनाई करना है और फिर धागे को अपनी तरफ करना है और इन तीनों में से बीच वाले को छोड़कर जो साइड वाले हैं उनकी हमने बुनाई कर लेनी है। फिर से धागा बाहर की तरफ और इस फंदे की बुनाई करनी है, धागा अपनी तरफ और एक फंदे की बुनाई करनी है उल्टी साइड को, अगले फंदे को छोड़ देना है, अगले फंदे की बुनाई करनी है। फिर से धागा बाहर की तरफ और बाहर की तरफ बुनाई कर देनी है। फिर से हमने एक फंदे की बुनाई कर देनी है, एक को छोड़ देना है और
उससे अगले फंदे की बुनाई कर लेनी है। इसी तरह से पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद जो हमारी थर्ड रो होगी वो पूरी की पूरी अपने से ऑपोजिट साइड होगी, मतलब राइट साइड की रो होगी और पूरी की पूरी सीधी ही बनाई जाएगी। इसके बाद जो हमारी फोर्थ रो होगी वो होगी रॉन्ग साइड की रो, और ये रो जो है पूरी की पूरी उल्टी बनाई जाएगी, मतलब अपनी तरफ इसको पूरा बनाया जाएगा। इसके बाद जो हमारी फिफ्थ रो है वो फिर से हमारी सीधी साइड की रो है और इसीलिए इसको पूरा का पूरा सीधा ही बनाया जाएगा। इसके बाद जो हमारी सिक्स रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो आएगी और इसको पूरा ही पूरा उल्टा बनाया जाएगा। अब जो हमारी सेवंथ रो है फिर से वो सीधी बनेगी। और जो हमारी एट्थ रो होगी वो हमारी पूरी की पूरी उल्टी बनेगी। तो इस तरह से फिर जो हमारी नाइन्थ रो होगी उसमें फिर से जैसे हमने फर्स्ट रो में डिज़ाइन डाला था वैसे डालेंगे, लेकिन अब हम दूसरा धागा यूज़ करेंगे। तो दूसरा धागा यूज़ किया है मैंने ब्लैक कलर का, पहले फंदे की बुनाई कर दी है, दूसरे की भी कर दी है। अब हम डिज़ाइन डालेंगे उसी तरह 3 फंदों के जो सेंटर में जो फंदा है उसके चौथे नंबर पे। तो चौथे नंबर की बजाय अब आपने सीधा हिसाब रखना है कि जहाँ से हमारा ब्लैक और जो लाइट ग्रीन कलर स्टार्ट हो रहा है वहीं हमने सिलाई को डालना है और धागे को इस तरह से खींच लेना है और बिल्कुल वैसा ही प्रोसीजर होगा जैसे कि हमारा फर्स्ट रो में था। अब इन फंदों को उठा लेना है और इस को इस तरह से पलट देना है। अगला फंदा जो होगा वो हमारा सीधा ही बुनाई होगा। और इसके बाद हमारे अगले 3 फंदों में डिज़ाइन पड़ेगा। अब ये जो मैंने बीच में लाइनें दी हैं तो इनको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बड़ी अगर आप ज़्यादा लाइनें डालेंगे जैसे मैंने डाली हैं तो उससे ये डिज़ाइन थोड़ा बड़ा-बड़ा सा दिखता है, और छोटी डालेंगे तो कम लाइनें डालेंगे तो थोड़ा छोटा दिखेगा। तो जो निचले वाला पोर्शन बनाया है मैंने वो 5 लाइन्स का बनाया है और जो ये ऊपर वाला बना रही हूँ मैं 7 रोज़ का बना रही हूँ। तो आपको जो अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं। अगर जल्दी चाहते हैं बनाना तो ये जो सिंपल लाइनें हैं आप इनको बढ़ा सकते हैं, और अगर आप इसको छोटा-छोटा डालना चाहते हैं तो सिंपल लाइनें आप कम कर सकते हैं। मतलब जो उल्टी और सीधी लाइनें हैं उनको कम कर सकते हैं आप। इसको आप 3 लाइनें देकर भी डिज़ाइन को बना सकते हैं, तब ये थोड़ा छोटा-छोटा सा दिखेगा। मैंने यहाँ पे 7 लाइनें दी हैं तो इससे ये थोड़ा बड़ा दिखेगा। तो ये बहुत ही ईज़ी डिज़ाइन है बनाना और इसको इसी तरह से रिपीट करते जाना है। तो जो हमारी अगली रो होगी वो हमारी सेकंड रो की तरह होगी। जो हमने सीधा धागा लिया है वो बाहर की तरफ हमने उल्टा बुनाई करना है, जो बीच में है हमारे उनमें एक फंदे को हमने बुनाई कर लेना है, एक को छोड़ना है और उससे अगले को बुनाई कर लेना है। तो जैसे हमने कि सेकंड रो में किया था बिल्कुल वैसे ही हमने इस रो को भी कंप्लीट करना है, मतलब हमने वैसे ही डिज़ाइन को रिपीट करना है जैसे हमने पहले किया था, बस हमने धागा चेंज करना है। और इसी तरह से रिपीट करते हुए दूसरा धागा यूज़ करके हम अगला डिज़ाइन बनाएंगे। तो
इस तरह से मैंने इसको बना लिया है और बनने के बाद ये बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। आप देख सकते हैं, ये नीचे जो है मैंने 5 रोज़ में बनाया है, ऊपर जो है मैंने 7 रोज़ में बनाया है। तो आपको जो अच्छा लगे आप देख सकते हैं। जो नीचे वाला है थोड़ा छोटा लग रहा है और ऊपर वाला बड़ा लग रहा है। तो आप इस डिज़ाइन को किसी भी बेबी स्वेटर में, लेडीज़ कार्डिगन में या जेंट्स स्वेटर में डाल सकते हैं। तो मेरी इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।